नमस्ते। वेलकम बैक टू कल्याण की बात एपिसोड नंबर 8। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। इट इज़ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फैट्स। इस शरीर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए पाँचों पाँच की ज़रूरत है। आज हम प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे। प्रोटीन के बारे में हमने विशेष रूप से ज़्यादातर ऐसा सुना है कि अगर हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है, अगर उसको फुलफिल करना है तो उसके लिए हमें नॉनवेज लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वेजिटेरियन डाइट में से उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी मीथ है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें प्रोटीन पाउडर्स लेने पड़ेंगे, चिकन लेना पड़ेगा, फिश लेना पड़ेगा, और उसके अलावा भी जितने भी नॉनवेज सोर्सेस है उसमें से ही प्रोटीन हमें मिल पाएगा। लेकिन ये सब जितने भी सोर्स है दे आर ऑलरेडी इतने सारे उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वो लेने से अधिक मात्रा हमें विशेष रूप से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि नियरिशमेंट का कैसा होता है कि हम जो भी कुछ खाना खा रहे हैं उसको हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, तब जाकर उसमें से हमें नियरिशमेंट मिलेगा। लेकिन उससे पहले उसका प्रोसेस किस तरीके से हुआ है, और उससे भी पहले कि उसकी इटसेल्फ क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ प्रोसेस्ड है। अगर प्रोसेस चीज़ होगी तो उसको प्रोसेस बनाने के मतलब वो प्रोसेस है, उसके लिए उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसके अंदर टेस्ट एनहांसर डाले जाते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स डाले जाते हैं जो ऊपर से हमें नुकसान करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेजिटेरियन हेल्दी सोर्स। अगर वो हम लेंगे तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है 60 to 70 ग्राम प्रोटीन के हम आराम से पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं? जैसे हम ब्रेकफास्ट के अंदर, मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ, अगर हम ब्रेकफास्ट के अंदर नट्स और सीड्स का चिक्की जैसा, लड्डू जैसा अगर ले तो उसमें से हमें फुलफिल हो सकता है। सुबह हम नट्स वाला दूध ले तो हमें वो फुलफिल हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सीज से उसको हमने बॉइल करके वेजिटेबल्स के साथ बनाया तो वो हमारी नीड पूरी कर सकता है। जैसे हम स्प्राउटेड बीन्स जितने भी है, मूंग है, चना है, अगर वो हम लेंगे तो हमारी नीड्स अच्छी तरीके से पूरी हो सकती है। इन चीज़ों में से हम कोई भी एक ऑप्शन लेंगे तो हमारी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, मॉर्निंग में हम 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन इसमें से मिल पाएगा। अब आता है लंच का नंबर। लंच के अंदर अगर हम 3 से 4 रोटी लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, 1 कटोरी दाल लेते हैं, साथ में हम चटनी लेते हैं कोकोनट की और सीड्स की, सलाद लेते हैं, सलाद के अंदर पनीर की मात्रा थोड़ी है। अगर इस तरीके से हमारा दोपहर का खाना होगा तो आराम से हमें 25 to 30 ग्राम जितना प्रोटीन इसमें से मिल पाएगा। अब हम जाते हैं इवनिंग स्नैक्स में। अगर इवनिंग स्नैक्स में हम चना ले लिया, मखाना ले लिया, नट्स एंड सीड्स ले लिया, थोड़े फ्रूट्स के साथ सीड्स ले लिया, सत्तू ले लिया, तो ये सब चीज़ें भी हमें 5 to 7 ग्राम जितना प्रोटीन हमें दे पाएगी। उसके अब हमारा डिनर का समय है। हम शाम के समय में डिनर करेंगे, वो हमेशा लाइट होना चाहिए और एट द सेम टाइम उसके अंदर नियरिशमेंट भी होने चाहिए। तो जैसे कि अगर उसमें हम खिचड़ी ले लिया, मिलेट्स की खिचड़ी ले लिया, पुलाव ले लिया, जो गुजराती रेसिपी है, हांडवा है, मुठिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप है, सूप के साथ हम वेजिटेबल एंड पल्सेस, लेंटिल, इसको मिक्सर करके बनाएंगे तो जो खिचड़ी का जो कॉम्बिनेशन है और सूप का लेंटिल के साथ का कॉम्बिनेशन है, उस अगेन वो हमें 10 to 15 ग्राम जितना प्रोटीन दे पाएगा। तो उस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। मॉर्निंग में हमने 15 ग्राम जितना प्रोटीन मिला, आफ्टरनून में हमने लंच किया तो उसमें हमने 30 ग्राम जितना प्रोटीन मिला तो 45 ग्राम हुआ। इवनिंग में हमने स्नैक्स किया, उसमें 5 ग्राम जितना मिला तो हमारा 50 ग्राम हुआ। और अगेन इवनिंग में हम डिनर करेंगे तो उसमें से अगेन हमें 15 से 20 ग्राम जितना प्रोटीन मिलेगा। तो ओवरऑल 70 ग्राम जितना प्रोटीन होगा। ये प्रोटीन जो है वो ऊपर से हेल्दी प्रोटीन है। सी, प्रोटीन ले लेने से कुछ नहीं होता है। हम जो प्रोटीन ले रहे हैं उसकी इटसेल्फ क्वालिटी क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसको किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, उसका डाइजेस्ट अच्छी तरीके से होना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है और कमर्शियल कंसेप्ट है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, नॉनवेज प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। वी हैव अ हेल्दी ऑप्शन, लेकिन हमें हमारा डाइट को एक सिस्टमेटिक सेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, प्रोटीन ले लेने से कुछ भी नहीं होगा, उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 1 आध घंटा हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। थैंक यू।